हेलो एवरीबॉडी। देखिए हम क्वेश्चंस कर रहे थे जो पेपर हुआ था एनडीए का, शॉर्ट ट्रिक से भी और कंप्लीट भी। देखिए क्वेश्चन था, इतना आसान पेपर, ठीक था पेपर। कुछ क्वेश्चंस थे जो जनरली तो सोचने वाली बात थी, बट ओवरऑल देखें तो इतना डिफिकल्ट नहीं था। देखिए एक कॉट अल्फा एंड कॉट बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब ये इसके रूट्स हैं, आपको निकालिए कॉट अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अब पहली बात, आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला आप याद रखते नहीं हो, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम क्या करते हैं, साइन कोस और टेन वाले फॉर्मूला लिखते हैं, याद रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका क्वेश्चन में यूज भी होते हैं 12th क्लास में, बट इससे बहुत कम क्वेश्चन हैं, तो जनरली याद रखते नहीं है बच्चे, और जो याद रखते नहीं है उसी में से पेपर आता है ऑलवेज। कॉट अल्फा प्लस बीटा, कॉट अल्फा कॉट बीटा -1 और कॉट बीटा प्लस, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब जो गिवन है यूज तो होनी है, ये इसके रूट्स है, मतलब सम ऑफ रूट्स। कॉट अल्फा कॉट बीटा सम ऑफ कितना होगा, बी अपॉन ए, और कॉट अल्फा इंटू कॉट बीटा सी अपॉन ए। तो कितना आ गया, 2 - 1/3, 1/3 आपका आंसर आ गया। इसका बताना है आर्ग्यूमेंट। अगर एडिशन में करिए, पहले इसको सिंप्लीफाई, दो वे हैं इसके, इसको a प्लस आटा बी फॉर्म में चेंज करोगे, स्क्वायर सीधा खोल रहा हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी से करूंगा तो आठ इसका कितना होगा, -3 -2 आटा √3/1 + 3। सीधा करना पड़ेगा, ए इसके माइनस बी स्क्वायर, आठ स्क्वायर रहेगा वो माइनस प्लस बना देगा 3, यानी कितना आ गया, -1/2 √3/2 आएगा। ये -2 ये -2 कॉमन लेट कैंसिल कर दूंगा मैं, ये 4 था 2 रह जाएगा। अब देखिए आप निकाला करते हैं tan अल्फा y/x कितना आ गया, √3 आ गया, अल्फा कितना आ गया, 60, अल्फा 60 आ गया। फिर क्या करते हैं आप, कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, पाई माइनस अल्फा या पाई प्लस अल्फा, 1 + 60 240। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, क्या करते हैं आप, माना करते भाई आर ए टर्म tan सी आर 2/x² की पावर tan -r -2x की पावर r, ये फॉर्मूला हुआ करता। और जो x की जो पावर है सोल्व करने पे पुट क्या करते, 0 के बराबर पुट किया करते, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है, उसमें x की टर्म नहीं होगी, मतलब x पावर 0 होगी। तो देखिए ये कितना बनेगा, 2r - 20 + 1/2r, क्या होगा 0। सीधा करना पड़ेगा, इतना आप सोल्व नहीं करोगे। ये पावर कितने को 20 - 2r है, ऊपर ये कितना बनेगा 12 - 20 और ये 1/2r, ये 0 होगा। इट मींस 5r/2 = 20, r कितना आ गया, 8 आ गया। टर्म कितनी होगी, tan सी 8 2 की पावर 2, tan सी 8 कितना होता है, 45 × 4 180। ये क्वेश्चन है बायनोमियल का, इसे एक्सपेंड करोगे संभव ही नहीं है, बहुत टाइम खराब कर दोगे। शॉर्ट ट्रिक्स हिडन ट्रिक तो आपको लगाना ही पड़ेगा। अब ये सवाल है 1 + 2x - x² की पावर 6, ये है। अब देखो उसने क्या किया, आपने अगर बुक पढ़ी होगी आर डी शर्मा वाली में, उसमें कहते हैं ये -2x है, या तीनों प्लस के हैं, जिसे 1 + x का होल स्क्वायर बन जाएगा, बट यहाँ पर स्क्वायर नहीं बन रहा है, ये इसके बराबर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। अब देखो यहाँ से कैसे आया, x बराबर -1 पुट कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा, यानी x बराबर -1 पुट करने पे इससे ये आ रहा है, यहाँ पुट कर दो x बराबर -1, तो कितना होगा 1 - 2 -1 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया, सॉरी 6 -2 की पावर 6 कितना होता है, 64 होता है। तो कुछ तो आपको रिटर्न का यूज करना ही करना पड़ेगा। सारे सॉल्व करोगे तो संभव नहीं है कि आप पेपर ही पूरा कर पाओगे, आधा पेपर पूरा नहीं हो पाएगा आपका।
ये बहुत बार आया हुआ है कंसेप्ट। क्या दिया हुआ है 20c n प्लस 2 20c n माइनस 2। आपके पास रिजल्ट क्या था ncx बराबर ncx का मतलब क्या, तो x बराबर y या इन दोनों का सम n के बराबर होता है। n क्या आ गया आपका 10 आ गया। के की किस वैल्यू के लिए ये क्या है सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब क्या होता है डिटरमिनेंट 0। ऐसे डिटरमिनेंट निकालोगे आप, पुट करोगे, देखो मैं इससे एक्सपेंड करूं कॉलम 1 से 0 माइनस माइनस के ये गया और ये गया माइनस के माइनस 4 के माइनस के माइनस 4 के फिर माइनस के माइनस 5 के माइनस 0। अब देखिए कितना में प्लस का बन गया, ये कितना बन गया -5 का स्क्वायर, ये कितना बन गया बराबर 0 0 बराबर 0। यानी मैं एक कुछ वैल्यू पुट कर लूंगा, क्या आएगा 0 ही आएगा। इट मींस इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज ऑफ के। What is the value of इसकी मुझे वैल्यू बतानी है। सिंपल सा क्वेश्चन है कि कितना बनेगा 2 की पावर 10, ये एज इट इज, ये क्या होगी 5 पावर 5 होगी 3125। आपका 5 का 5 पावर 5 बनेगी। अब देखिए पावर पीछे आती है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा, और ये भी नहीं पता तो भाई मैं पढ़ना ही छोड़ दो। अब देखिए बेस सेम है, माइनस में है तो क्या होते हैं आपके पता है डिवाइड में होते हैं। log 5 कितना बन गया 5 पर -1 माइनस log 5 माइनस log 5 माइनस log 5 कितना आ गया 0 आ गया। और वैसे भी ये क्या होता है आपका 1 होता है, ये कितना हो जाएगा -1 होगा, 0 आना है आपका, क्या आपका आंसर 0 आ गया। इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। कुछ क्वेश्चंस थे नेक्स्ट देखिए कितने क्वेश्चन हो गए थे भाई 19 20th। if
log CAB y log ABC z log BC. Then which of the following is correct? कौन सा सही है? तीनों के बेस अलग अलग हैं, जाहिर सी बात है तो कभी पॉसिबल ही नहीं है और ना ये पॉसिबल है। सम करोगे बेस अलग अलग है, कैंसिल तो हो ही नहीं सकते हैं, तो वन तो कैसे आएगा? अब बात आ गई इन दोनों की। अब देखिए मेरा x क्या है, log C AB, मतलब log AB बाय log C, बेस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। ऐसे हम कर सकते हैं, यानी log A प्लस log B अपॉन log C। अब मैं ये लेता हूँ 1/1 प्लस एक्स और वाई, भाई दोनों में 1 अपॉन तो है ही है। अब देखिए 1 प्लस log A प्लस log B अपॉन log C, y कितना है? log B प्लस log C अपॉन log A, प्लस z कितना है? 1 प्लस log C प्लस log A अपॉन log B। इतने लिखने के बाद अपने आप समझ में आएगा क्या? log C यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई और log C ऊपर जाएगा, log A प्लस में आएगा, log A ऊपर जाएगा, log B प्लस में आएगा, log B ऊपर जाएगा। यहाँ क्या बन गया? log A log B log C, log A प्लस log B log C, तीनों सेम बन रहे हैं। ऊपर log C log A log B, कैंसिल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आगे सोल्व करने की जरूरत थी नहीं, यही साफ साफ दिख गया था कि आपका 1 बनेगा। ए आपके पास है, बी आपके पास है और सी आपके पास है। वो कहते हैं ए बी बराबर सी है, आपको बताना है डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना होगा। ए बी इंटू सी है, मल्टीप्लाई करूंगा 2x प्लस 2y रो बाय कॉलम। पहला एलिमेंट क्या आएगा? 2x प्लस 2y माइनस वाई। पहला एलिमेंट क्या है? 3 के बराबर, यानी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। सेकेंड क्या है? 2 टू जा 4x, रो बाय कॉलम है, ये इससे होगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इक्वेशन थी आपकी 3x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। सेकेंड आ गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, इससे कैंसिल हो गया। माइनस एक्स बराबर कितना आ गया? प्लस 1, यानी एक्स मेरा कितना आ गया? एक्स मेरा -1 आ गया और एक्स -1 आ गया। वाई पुट कर दो, इसमें कितना आ जाएगा? वाई 5 -2 प्लस 2 5 बन जाएगा। एक्स -1 वाई 5 निकालना, क्या डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। एक्स प्लस वाई 5 -1 4, वाई 5 2x -2, एक्स माइनस वाई -6, कितना आ गया? -24 प्लस 10 -40। थोड़ी बहुत तो सिंप्लीफिकेशन होगी, इतने ऐसा कुछ कंफ्यूजन तो बहुत इजी थे। ठीक है,
और देखिए then which one of the following is correct? सिंपल सा क्वेश्चन था। x, अब देखिए सब में क्या 2x है, x मेरा बड़ा है 1.5 से, तो 2x बड़ा होगा 3 से, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, x छोटा है 4.5 से, 2x छोटा कितना होगा 9 से, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2x माइनस 9 लेस देन 0, दोनों की गुणा लेस देन 0। What is the value of the determinant इसकी वैल्यू बतानी है। माइनस 4 आयोटा, सिंप्लीफाई कर लीजिए इसे, आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, आयोटा माइनस 1 4 तो 1 हो जाएगा ना, और 4 दूनी 8 1, 4 दूनी 8 आयोटा, 4 तिया 12 1, 4 तिया 12 माइनस आयोटा। इसको सॉल्व करना है, एक्सपेंड कर दो तो इससे कर लो, आयोटा आयोटा माइनस 1, इससे कर लो माइनस 1 आयोटा प्लस आयोटा, प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर, ये कैंसिल हो कितना आ गया माइनस 4 आयोटा आ गया। मैट्रिक्स तो बहुत सिंपल था। क्वेश्चन 25, फोर्स लिखने की जरूरत नहीं है, रो वाई कॉलम साफ ये दिख रहा है, तो अगर क्यों लिखना क्यों देखना। ये थे आपके 25 तक, नेक्स्ट वाले हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, आपको न्यू वीडियो मिलती रहेंगी। आगे मैं तैयारी भी कराऊंगा, थ्योरी कराऊंगा,
तो आपको नोटिफिकेशन अपने आप आ जाएंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।